ओम शांति। 27 मार्च के परमात्मा के अव्यक्त महावाक्य। अगर पूछा जाए कि अगर जिंदा व्यक्ति जब पानी में कूदता है या डूबने लगता है तो उसको पानी अपनी ओर खींचता है, अंदर खींचता है। पर वहीं अगर जब मुर्दा होता है तो वो पानी में तैरने लगता है। कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंदा व्यक्ति पानी में है तो वो तैरना चाहिए, पानी की तह तक आना चाहिए। पर जब मुर्दा होता है तो उसको वो पानी में ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि जिंदा व्यक्ति जब संघर्ष करता है, पानी के साथ लड़ता है, तो उतना ही पानी उसको अपनी ओर खींचता है। ये एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब वही व्यक्ति जब अपने आप को पूरा पानी को समर्पित कर देता है, वो लहरों से लड़ना बंद कर देता है, तो वो लहरें भी उसे छोड़ देती हैं और वो ऊपर आ जाता है, अपने आप किनारे पर आ जाता है। कहने का भाव कि हमारी समर्पित बुद्धि, जब हमारी समर्पित बुद्धि है तो और हम परिस्थितियों से संघर्ष करने के बदले अगर हम परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं बुद्धि से, तो हम अपने आप परिस्थितियों से, समस्याओं से पार होकर किनारे पहुंचते हैं। पर वही सामने अगर हम उतना ही परिस्थितियों से लड़ने जाते हैं, संघर्ष करने जाते हैं, तो वो परिस्थितियां हमें डुबोने लगती हैं। और इसी परिस्थितियों से पार होने के लिए आज परमात्मा ने जो बहुत सुंदर 5 शब्द दिए, ये याद रखेंगे तो हम कोई भी परिस्थिति और समस्याओं से पार हो सकते हैं। पहला, रूलिंग पावर। दूसरा, कंट्रोलिंग पावर। इन दोनों शब्दों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, जैसे परमात्मा ने कहा कि भक्ति के अंदर जब भक्ति करते हैं तो उस समय हमारी अनेक रूप में पूजा होती है, या जैसे हमने देखा है कि देवी देवताओं की अलग अलग विधि से, अलग अलग रीति से बहुत सुंदर रूप में पूजा होती है। और वो पूजा का आधार यही है कि हम आत्माओं ने इस संगम युग पर अपने आप को रूलिंग पावर से चलाया है, अपने आप को कंट्रोलिंग पावर से चलाया है। और रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर का अर्थ जो परमात्मा ने कहा कि अपने आप को मर्यादा की लकीर के अंदर रखते हुए अपने मन, बुद्धि और संस्कार को विधिवत रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर यूज करके चलाने का यादगार, ये भक्ति मार्ग के अंदर पूजा विधि स्वरूप होती है। और इसीलिए देखा जाता है कि जैसे परमात्मा ने भी कहा कि जो व्यक्ति अपने संस्कारों को, अपने बुद्धि को, अपने संस्कारों के साथ मन को जो कंट्रोल कर पाता है, हैंडल कर पाता है, वो अन्य आत्माओं को भी बहुत सुंदर रीति से हैंडलिंग कर सकता है, दूसरों के मन को भी वो हैंडल कर सकता है। इतनी पावर है कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर में। लेकिन दूसरों के ऊपर नहीं, स्वयं जब अपने संस्कारों को रूलिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। और बाबा ने ये कहा कि ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर कम तब होती है जब 3 शब्द आ जाते हैं, वाई, व्हाट एंड वांट। कि वाई माना ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, व्हाट ऐसे कैसे हो गया, क्या होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, और या तो वांट, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये तीनों शब्दों का एक ही सॉल्यूशन कि वाई, वांट, व्हाट, उसके बदले जब भी ये मन के अंदर आए एक ही बात याद रखो, वाह बाबा वाह, और वाह बाबा के साथ वाह ड्रामा वाह। जब ये याद करेंगे कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, तो ये तीनों शब्द खत्म हो जाएंगे। फिर चौथा, ईश्वरीय परिवार। जैसे आज परमात्मा ने कहा कि
अगर हम किसी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अगर हम उनके संस्कार या लौकिक संस्कार या उनसे देखते हैं, संकल्पों से देखते हैं या उनके व्यवहार बोल से देखते हैं, तो हमारे अंदर भी कई मतभेद आते हैं। पर अगर आत्मिक स्वरूप में देखा जाए, इस ईश्वरीय परिवार के रूप में देखा जाए, आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखा जाए, तो श्रेष्ठ भाव और आत्मिक भाव में कभी कोई परसेंटेज नहीं होती है, उसमें कोई मतभेद नहीं होते। तो हमेशा ये याद रहे कि हमारा ईश्वरीय परिवार है और हम इस ईश्वरीय परिवार के अंदर हम सर्व आत्माएं ईश्वरीय स्नेह से जुड़ी हुई है, अटूट और अविनाशी स्नेह से जुड़ी हुई है। ये चौथा। और पांचवा बहुत प्यारा, प्लान बुद्धि होकर के प्लानिंग करो सेवाओं की तो बहुत सहज सफलता मिल जाएगी। तो ये विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया कि भले सेवाओं की प्लानिंग करो, माना अपने फ्यूचर की और अपने हर कर्म की प्लानिंग करो, पर प्लान बुद्धि होकर के करो। प्लेन बुद्धि का अर्थ बाबा ने कहा कि कोई प्रकार के संकल्प या कोई प्रकार के मन के अंदर उलझने न हो और बैलेंस हो। तो जितना बुद्धि के अंदर क्लैरिटी होगी, प्लेन बुद्धि होगी, दूसरे भाव नहीं होंगे, उतना अपने आप हमारी प्लानिंग वो बहुत सक्सेसफुल होगी। तो आज पूरा दिन विशेष हम ये अटेंशन रखेंगे कि एक, अपने मन और बुद्धि संस्कारों पर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो। दूसरा, वाई, वॉट एंड वांट, ये तीनों शब्दों को मन के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ईश्वरीय परिवार समझते हुए हर आत्मा से डील करेंगे और हर कर्म करते हुए पहले अपनी प्लेन बुद्धि रख कर के प्लानिंग करेंगे। अच्छा, ओम शांति।